दुनिया में बस एक ही शेर है जो बब्बर शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दे रहा है। एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला? कौन हो सकता है? इंडिया वाले। इंडियन कौन कमबख्त कहता है पोर की पैदाइशी मूर्ख होते हैं? पता नहीं। इनको तो सब पता है रे गातिया। बॉस को ये कहना कि यू आर नॉट ऑलवेज राइट, ऐसा एक इंसान कर सकता है बस। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। पाकिस्तान में है कोई माइकल लाल ऐसा? नहीं कोई भी नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण, स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो है इंडियन बेकर की। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तो चलिए उतरते हैं पाकिस्तान की गलियों में मैडम के साथ और देखते हैं जज्बा.com किस तरह से एंटरटेनमेंट कर रही है हमारा आज। हम अगर हिंदू कंट्री में जाते हैं तो उधर जाहिर सी बात है हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं अगर वो हमारी कंट्री में आते हैं। अच्छा, तुम्हारी कंट्री में हिंदू भी आते हैं क्या करने? किसी को नहीं पता। झोपड़ी वालों जो ऑलरेडी हिंदू थे वो तुमने ठिकाने लगा दिए, कुछ कन्वर्ट कर दिए, बहुते तो जन्नत पहुंचा दिए, ऊपर टिकट कटा दी। कितनी इज्जत करते हो तुम माइनॉरिटी की, दिखाऊं? क्रिश्चियन हो ना? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस को गैर मुस्लिम बोला जाता है। कैसा बिहेवियर है हमारे लोगों का आपके साथ? सच सच बताइएगा। बस मैडम ठीक है। आप डर रहे हैं? जी ऐसे ही है मैडम जी, अब क्या करें, फिर इधर रहना भी तो है ना। हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या फील करते हो? बस ठीक है, हम देखते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हम इधर रह रहे हैं, ठीक है, हम मजबूर हैं इधर। सुन ले अच्छे से कान साफ करके, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, मजबूरी होती है उनकी। जी ऐसे ही है। किसी की मजबूरी डर, तो कोई तुमसे काम निकलवाने के लिए देता है तुम्हें इज्जत। You're right. आपको अपने हक की बात करने पर कोई कुछ नहीं कहेगा। कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर चला रही हूँ और मैंने इस तरह से बहुत से। ओ भाई, बात तो मैं बता जाइयो, गायब हो जाएगा। एक तो पिछले 20-25 दिनों से नजर नहीं आ रहा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार जब कांड हुआ था तो मैडम घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी कई दिनों। तेरे से ना हो पाएगा भाई। हाँ जी। रिक्शा नहीं चलता वर्क फ्रॉम होम आईडीए से। डाला आएगा, तेरे को चढ़ा ले जाएगा, फिर गाना बजेगा, तेनू लेजू सोनी नहीं काररी बना वाली। बहनों भाइयों, ये अपने मुल्क में किसी नॉन मुस्लिम की इज्जत क्या करेंगे, ये तो दूसरे मुल्कों में ऐसा होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुनो जरा। सऊदी अरेबिया के अंदर खाना काबा का गुलाब, जिसको किस्वा बोला जाता है, अब उसको सीने में, उसको बनाने में एक नॉन मुस्लिम टिकटॉकर भी अपना किरदार अदा कर रही है। जी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो वो नॉन मुस्लिम है और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो मुस्लिम से करवा लेते लेकिन नॉन मुस्लिम से करवाना भी नहीं चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम में क्या मतलब, वो एलियन थोड़ी होते हैं, उनसे क्यों नहीं करवाना चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं ना करवाना चाहिए। एक तो वो नॉन मुस्लिम है, वो कौन से भाई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं करवाना चाहिए। ठीक है ना, ये यहाँ पाकिस्तान में बैठकर वहाँ शेख की नब्ज कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ अपने मुल्क में माइनॉरिटी की गर्दन छोड़ दें। ऐसे नहीं चलेगा। सऊदी एडवांस हो रहा है भाई, और ये बात इनको नहीं पच रही। उल्टी पे उल्टी किए जा रहे हैं पोर की। सऊदी में एक फैशन शो हुआ था कुछ एक साल पहले, नाम था कुछ रियाद ऐसा। वहाँ स्टेज परफॉर्मेंस में खाना काबा का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया और उसके आगे रिहाना की लचकती हुई कमर। बस इतना देखते ही पाकिस्तानी शहीद हो गए ऑन द स्पॉट। इनके अपने मुल्क में लोड शेडिंग, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, लेकिन प्रायोरिटी है सऊदी के इंटरनल अफेयर्स में नाक घुसाना। तो उधर जाहिर सी बात है हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं जितनी। तुम इज्जत दोगे किसी को? इज्जत देना तो सऊदी सीख रहा है, पता है उसको कि ओ मैडम 50 रुपए ऐसे ही थोड़ी ना दिए हैं, बोलो ठीक। सऊदी जान गया है कि दूसरों की सोच को भी इज्जत देना जरूरी है, वरना ऐसे नहीं चलेगा। और ये इज्जत की डली क्या बोली कि अभिनंदन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। अब वो जो फौजी आया था, वहाँ से आर्मी का एक बंदा आया था तो ऐसे बोल रही है जैसे वो व्लॉग बनाने आया था। अभिनंदन जी, उसके बारे में हम देखे ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी। मूड की बात है मैडम जी, हमारे मन को भाया, हमने घर पे नजराना पहुंचाया।
जी जी, उसके बारे में हम देखें ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी। हमारा यहाँ से कोई जाता आर्मी का कोई बंदा, तो उसके बारे में मतलब लाइक इतना होना था, उसको तो वैसे ही नहीं छोड़ना था। और अभिनंदन, वो निमरा के साथ खड़ा रिक्शे वाला याद है ना? सच सच बताइएगा। हम मजबूर हैं इधर। जैसे इसकी मजबूरी है वैसे तुम्हारी भी मजबूरी थी। खुदा का वास्ता अब इसको अबे लोबड़ी के चुप कर, पूरी दुनिया को पता है मजबूरी थी तुम्हारी अपने जीजू को चाय पिलाना। दोस्तों, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत आज भी बहुत बुरी है। ईसाई हो या हिंदू, सिख हो या अहमदिया, सब पर अत्याचार जारी है। ब्लास्फेमी कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इन्हीं के ऊपर ही होता है। दोस्तों, सिर्फ झूठा आरोप लगा करके ही इनका घर, चर्च, मंदिर सब कुछ जला देती है भीड़। ये है वहाँ की हालत। सिखों पर जबरन टैक्स लगाया जाता है, हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं। अहमदिया समाज तो अपनी मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकता। ये है असली चेहरा इस्लामियत जमहूरियत का। अब चलते हैं यूएसए, जहां निक्की हेले ने टीपू सुल्तान को समझाया। पगला गए हो क्या कैप्टन अमेरिका? निकी हेली ने यह बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर चाइना की राइजिंग पावर को काउंटर करने के लिए। चौधरी चाचा गुड़ गोबर कर दिया तुमने। हमारे 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। ट्रंप के लगाए टैरिफ का असर इंडिया में कितना पड़ेगा मायने नहीं रखता। अमेरिका के लिए क्यों नहीं रखता? क्योंकि ट्रंप के लिए, यूएसए के लिए ज्यादा मायने ये होगा कि अमेरिका की पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है। असर दिखना शुरू हो गया है दोस्तों। थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब ऐसा लगने लगा कि यार अचानक महंगाई बढ़ रही है और ये दिसंबर तक काफी बढ़ जाएगी। चाइना इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहा है, दोस्ती को मचल रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। ये एक दूसरे लेवल का गेम चल रहा है। चलिए देखते हैं। चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, उनका बॉर्डर फ्री हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो चाइना को फिर अभी मैंने भी रिसेंटली ये भी सुना था कि ट्रंप ने ये कहा था एप्पल वालों को कि आप लोग यहाँ से जो है अपनी फैक्ट्रीज को मूव करें। ठीक हो गया, बट एप्पल वाले क्यों मूव करें? एप्पल बोला थैंक्स नो थैंक्स। टिम कुक ने भिगो के मारा करारा जवाब दिया, टेम्पू मियाँ तुम अपना ट्विटर हैंडल संभालो, हम अपना बिजनेस। एप्पल वाले क्यों मूव? ज्यादा शाना है क्या? नहीं बता, मेरे से ज्यादा पता है क्या तेरे को? दोस्तों, इंडिया का स्किल्ड वर्कफोर्स। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। निक्की हेली ने जो कहा है उसको अपनी सादा भाषा में कहे तो निक्की हेली ने कहा है ट्रंप भारत से रिश्ते तोड़कर चीन को मुफ्त का तोहफा दे रहा है। ये फैसला अमेरिका की ताकत नहीं उसकी कमजोरी दिखाता है। तो भाइयों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो बढ़िया लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, रिक्वेस्ट है भाई लोगों। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।